नमस्कार दोस्तों, हॉन्टेड 27 आपके लिए एक और दर्द भरी, एक और मिस्टीरियस कहानी ले आया है। इतनी दर्दनाक कहानी है ये, इतनी दर्दनाक कहानी है कि आपके आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, अगर आपने ये कहानी अंत तक सुन ली ना, अंत तक ये वीडियो आपने प्ले कर दी ना, आपको भी लिटरली गूस बम्स आ जाएंगे, रातों की नींद आपकी उड़ जाएगी। वैसे एक दर्दनाक, एक मिस्टरीज, एक भूतिया कहानी ले आया हूं जो बिहार में घटी हुई, एक टीचर के साथ घटी हुई ऐसी दर्दनाक कहानी कि उसकी आने वाली पीढ़ी भी अब तक नहीं भूल पाई है। जो पीढ़ी अभी चल रही है वो भी ये कहानी याद करती है ना, तो भी उनकी भी रूह कांप उठती है। वैसे एक दर्दनाक कहानी ले आया हूं। कहानी शुरू करो उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और लाइक भी कर दो, और कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट में रेटिंग भी दे देना कि आपको ये कहानी कैसी लगी, क्योंकि आपकी रेटिंग, आपके लाइक्स मेरा पूरा दिन अच्छा बनाती है। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं बिना कोई टाइम गवाए। कहानी में आपके लिए लेके आया हूँ, ये 1980 की बात है, यानी कि 1980 की ये कहानी में ले आया हूँ। बिहार में रहने वाले एक व्यक्ति जिसका नाम चंदन सिंह बताया गया है, बेसिकली वो टीचर थे, यानी कि मास्टर। पूरा गांव उनको चंदन सिंह मास्टर के नाम से जानते थे। आसपास के गांव वाले भी उनको जानते थे कि पूरे गांव में ये एक मास्टर है, ये एक पढ़ा लिखा हुआ एक ऐसा आदमी है जो गांव में सबकी मदद करता है, सबको पढ़ाता है, सबको विद्या देता है। और चंदन सिंह मास्टर ये बात पे बहुत गर्व रखते थे कि मैं मास्टर हूँ। गांव में हर छोटा बच्चा इनको जानता था, चंदन सिंह मास्टर। और इनका एक रूटीन था, ये काम भी यही करते थे। आसपास वाले गांव के जितने बच्चे, सब अलग अलग बच्चों को पढ़ाते थे। खुद की साइकिल लेके खुद के घर से सुबह जल्दी निकल जाते थे कि मैं अड़ोस पड़ोस के गांव वाले बच्चों को भी पढ़ाऊंगा, सबको पढ़ाऊंगा मैं, और सबको पढ़ाते भी थे। इनके घर की मैं बात करूं तो इनके घर में कुल 3 जन और रहते थे इनके साथ, इनकी पत्नी और 2 बच्चे। दोनों बच्चे बहुत होशियार थे, वो लोग खेती बाड़ी भी करते थे पढ़ाई के साथ साथ, कि घर पे थोड़ी आमदनी ज्यादा आए। चंदन सिंह का एक रूटीन था, उनके पास एक साइकिल थी कि उनकी साइकिल से वो रोज अलग अलग गांव में जाते थे। और मतलब जितने भी दूर दूर गांव हो गए, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, जो बच्चे उनके गांव में नहीं आ सकते थे, चंदन सिंह खुद उनके गांव में जाते थे और बढ़िया से सबको पढ़ाते थे। वैसे एक दिन फरवरी का महीना चल रहा था, चंदन सिंह सुबह 6 बजे एक गांव के लिए निकल गए, जो गांव उनके गांव से करीबन 20 किलोमीटर की दूरी पे था। और मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ जिस टाइम पे फोन वगैरह कुछ नहीं आया था, गाड़ी घोड़े की बात ही नहीं थी, साइकिल से जाना, साइकिल से आना, फोन वगैरह कुछ किसके पास नहीं था। सुबह 6 बजे निकल गए 20 किलोमीटर वो गांव के लिए। पूरा दिन वहाँ गांव में बच्चों को पढ़ाए, सबसे मिले, अलग अलग गांव वालों से मिले, अलग अलग मास्टर लोग भी आए थे, सबसे मिले, बच्चों को पढ़ाए। और शाम के कुछ 7 बजे चंदन सिंह जी सोचते कि वापस से मुझे अपने गांव के लिए निकल जाना चाहिए। बढ़िया से सबसे मिलने के बाद चंदन सिंह अपने गांव के लिए निकल चुके थे, यानी कि मास्टर जी 7 बजे। अभी इनका गांव वापस 20 किलोमीटर दूर, इसलिए आते आते कुछ 10 तो बज ही जाते, क्योंकि उस टाइम पर रास्ते भी इतने अच्छे नहीं थे। कच्चे रोड से आना, कच्चे रोड से जाना, ना लाइट वगैरह, ना स्ट्रीट लाइट वगैरह। 7 बजे के निकले हुए ये कोई 8:30 हुए हो गए, यानी कि 8:30 के आसपास चंदन सिंह अपने गांव के रास्ते की ओर साइकिल चला रहे थे। ठंड का मौसम था, एकदम ठंड का, फॉगी सा वेदर था, मतलब कि बहुत धुंधला धुंधला दिख रहा था। बढ़िया से अपनी साइकिल चलाई जा रहे हैं। पूरे रास्ते पे कोई नहीं, सुनसान रास्ता। और ये मैं बात कर रहा हूँ फरवरी के महीने की, यानी कि बहुत ठंडी होती है, कातिल ठंडी जो बोलते वो, और बिहार में तो ठंडी बहुत गिरती है। साइकिल चलाई जा रहे चंदन सिंह बढ़िया से, मफलर वफलर पहने हैं, स्वेटर भी पहने हैं, एकदम खुद को कवर कर लिए, साइकिल चलाई जा रहे। उनको थोड़ी ही दूर एक पेड़ सा दिखा, मतलब कि इनके गांव के रोड पे ही एक पेड़ सा दिखा। पेड़ के बाजू में कोई दिया जल रहा है, वैसा उनको दूर से दिख रहा है, लेकिन क्लियर नहीं दिख रहा था, कुछ फॉगी, यानी कि धुंधला तो दिख रहा था उनको साइकिल से कि सामने कुछ तो मतलब दिया जैसा जल रहा है पेड़ के पास। थोड़ी सी साइकिल की रफ्तार बढ़ाए कि भाई क्या चीज दिख रही है। वो मास्टर जी चंदन सिंह थोड़ा आगे लेके गए, साइकिल को रोके। वो देखे कि एक औरत जो कि दुल्हन के कपड़े पहने हुई है, एकदम दुल्हन का श्रृंगार किया हुआ है और हाथ में दिया लिया। चंदन सिंह को लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है भाई, चोर डाकू लुटेरे भी हो सकते इतने सुनसान रास्ते पे। ऐसा तो हमारे गांव में पहले कभी हुआ नहीं है, पर आज
वक्त भी कुछ 9 बज चुके हैं, जब सब कुछ सुनसान पड़ा हुआ है, लेकिन मैं यहाँ से निकलना ही सही समझूंगा। ये औरत कुछ बोल भी नहीं रही है, उसकी जो ये फेस यानी कि जो मुंडी थी वो भी ऐसे नीचे, और हाथ में दिया जला जा रहा है। चंदन सिंह जी कुछ बोले और साइकिल लेके निकल गए। थोड़ी तेजी से भगाई साइकिल। मानो या ना मानो, 1 किलोमीटर आगे गई होगी साइकिल, सिर्फ 1 या 1.5 किलोमीटर आगे गई होगी। एक और पेड़ दिखा और वही औरत वापस से उनको वहां दिखी। ये देखने के बाद चंदन सिंह हक्के बक्के रह गए कि यही औरत, सेम औरत, ऐसी हाइट, ऐसे ही कपड़े, ऐसे दिए जल रहे, वैसी औरत ऐसे कैसे वापस दिख सकती है, और ये सेम औरत। चंदन सिंह ये देखने के बाद थोड़े मतलब अलर्ट हो गए कि कुछ ना कुछ तो ये बाहरी हवा है भाई, कुछ ना कुछ तो ये मतलब चुड़ैल का कुछ सीन है भाई। सेम औरत कैसे दिख सकती है वापस से इतनी ठंडी में भी। चंदन सिंह को लिटरली पसीने छूट रहे थे एकदम। मास्टर जी कांप उठे कि ये क्या है, ये कि अभी मुझे घर पे जाना ही सही है, मैं कुछ भी करके साइकिल को भगा के एकदम तेज रफ्तार से घर जाऊंगा। बैठे हैं साइकिल की सीट पे, तेज रफ्तार से साइकिल को भगा है कि वापिस से वैसा ही पेड़ उनको दिखा, और वहां पे वैसी औरत, एक और औरत वैसी ही दिखी। मतलब कि इनके साथ सेम चीज हो रही थी, सेम रास्ता चल रहा था, सेम औरत दिखे जा रही थी, और इनकी साइकिल का मिस बैलेंस हुआ और झाड़ में दे के साइकिल दे मारे और बेहोश हो गए। जब अगली सुबह हुई, उस रास्ते पे हलचल शुरू हुई। गांव वाले का रास्ता था, मतलब गांव वाले का लोग के मतलब रास्ते पे लोग आते जाते थे, गांव का रास्ता था। कोई एक जन की नजर गिरी कि तो चंदन सिंह ये मास्टर है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कल रात से ये घर पे नहीं आए, पूरा गांव इनको ढूंढ रहा। वैसे भी ये चंदन सिंह को उठाए एक जन, ट्रैक्टर की ट्रॉली जो आती है उसमें बिठाए, उनकी साइकिल ले उनको घर पे लेके गए। पूरा शरीर मानो खून खून हो चुका था, एकदम बाल बिखर चुके थे, हर कांटे वाटे लगे थे हर शरीर पे। घर पे लेके गए, डॉक्टर वॉक्टर अलग गांव से बुलाया भाई, 2-3 घंटे उसको लगे आते हुए। सब चेक वेक किया, बोला कि नॉर्मल है, हल्का सा बुखार लग रहा है। और धीरे धीरे चंदन सिंह की आंख खुली, यानी कि मास्टर जी की आंख खुलती है। गांव वाले पूछते हैं कि आप आधी रात को वहां क्या कर रहे थे और ऐसे क्यों गिर चुके थे। मास्टर जी ने पूरी बात अपनी पत्नी और गांव वाले को बताई कि ऐसी ऐसी औरत, ऐसी ऐसी एक दुल्हन दिया लेके हाथ में खड़ी थी, और लगातार मुझे वैसा ही भ्रम हो रहा था कि औरत वापस से खड़ी है, और रास्ता भी वापस से रिपीट हो रहा था। यानी कि रास्ते आ ही जा रहा था, मैं आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था। जितनी भी कोशिश कर लूँ, जितनी भी तेज साइकिल लेके चला जाऊँ, रास्ता वापस से सेम रिपीट हो ही जा रहा था, हो ही जा रहा था, हो ही जा रहा था। गाँव वाले भी सुन के शॉक हो गए कि ऐसा तो अभी हमारे गाँव में कभी पहले हुआ ही नहीं है, ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे पॉसिबल है भाई, ऐसा तो हमारे गांव में पहले कभी हुआ ही नहीं है। पूरा गांव शॉक रह गया, और सब अपने अपने घर चले गए ये सोच के कि आइंदा वो रात से हम आएंगे ही नहीं, कुछ भी हो जाए वो रात को हम उपयोग ही नहीं करेंगे, चाहे कितनी भी इमरजेंसी हो। चंदन सिंह सही कह रहे, मास्टर जी कभी झूठ नहीं बोलते। 2-3 हफ्ते चले गए, 5-6 हफ्ते चले गए, चंदन सिंह की तबीयत में कोई सुधार नहीं, कोई भी सुधार नहीं। आँख खोलते बंद कर देते, आँख खोलते बंद कर देते, और कुछ ना कुछ बोलते रहते, एक अलग ही भाषा में कुछ बोलते हैं, कुछ समझ में नहीं आता, ऐसा कुछ बोले ही जा रहे थे। दवाई भी असर नहीं कर रही थी। चंदन सिंह की पत्नी बहुत टेंशन में आ गई। उतने देर में, मतलब कि एक दिन, उतने टाइम जो ये टाइम पास ही हो रहा था, 1-2 हफ्ते चल ही जा रहे थे कि चंदन सिंह का साला, यानी कि उनकी पत्नी का भाई, उनके जीजा को मिलने आता है, मास्टर जी का साला, कि मैंने सुना है कि जीजा जी की तबीयत बिगड़ चुकी है। और उसके साथ एक दोस्त भी आता है जिसका नाम सोमू था। सोमू और साला दोनों साथ में आते हैं, उसकी दीदी को मिलता है, उनकी बहन को मिलता है, उनकी बहन पूरी बात बताती है कि ऐसा ऐसा हुआ। और जो साला था, साले के साथ जो दोस्त आया था सोमू, वो थोड़ी बहुत तंत्र विद्या जानता था। वो सोमू को बोलता है कि तेरे जीजाजी पे काला साया, एक चुड़ैल का साया है जो घर चली आई है, और इसकी मौत पक्की है, तू मेरी बात मान, मतलब 2 हफ्ते में इनकी मौत हो जाएगी तेरे जीजाजी की। ये सुनता है वो साला और बहुत टेंशन में आ जाता है। बोला कि इसका कोई उपयोग, कोई उपाय वगैरह है कुछ? वो बोलता है कोई उपाय नहीं है, ये एक जिस दिन तेरे जीजाजी रात को निकले थे ना, वो अमावस्या की रात थी, ये गलत रास्ते से आ गए थे। आए दिन ऐसी चुड़ैलें घूमती रहती है, और ये तेरे जीजाजी पे साया बन के बैठी है, अब इनकी मौत होगी तो ही ऐसे जाएगी। और ठीक 2 हफ्ते के बाद मास्टर जी की मौत हो जाती है। पूरा गांव सुनसान पड़ जाता है, एक सन्नाटा सा छा जाता है पूरे गांव में कि ये क्या हो गया, इतनी बड़ी हस्ती, मास्टर जी पढ़ा लिखा व्यक्ति चला गया। उस दिन के बाद इन्होंने लगातार 3 दिन हवन कराया था गांव में। गांव के बीच चौराहे पे एक मंदिर बनाया,
और उसी मंदिर के आसपास बैठ के हवन करते। हर अमावस्या के रात बिहार के एक छोटे से गांव में हवन होता है। हर अमावस्या के रात बिहार में मतलब हवन, आज भी वो हवन होता है। दो कितनी सारी पीढ़ी आके चली गई होगी, लेकिन हवन तो रखते ही है। ऐसा माना जाता है कि वो चुड़ैल वापिस आ गई तो वापस किसी को ले गई, तो पता नहीं किसकी नज़र लग गई, किसने कुछ काला जादू अदूला करा दिया था गांव पे। ऐसा लोग आधे लोग बोलते हैं। आधे लोग ये बोलते हैं कि चुड़ैल का साया ही था। आधे लोग बोलते हैं कि मास्टर जी पे किसी ने काला जादू करवाया था। इस पूरी की पूरी घटना को आज 50 साल के आसपास हो चुके होंगे मेरे ख्याल से। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। एक मास्टर जी की कहानी यादगार बन रह गई। लिटरली मेरे को भी गूज़बम्प्स आ गए। कहानी आप लोग भी अंत तक सुने तो बहुत बहुत धन्यवाद, और शेयर भी कर देना। ऐसी हॉरर मिस्ट्रीज कहानी मैं आए दिन अपने इस चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ। आप भी मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो अगर आपके पास कोई भूतिया कहानी हो तो। अब तक कहानी देख लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद।